हेलो दोस्तों, स्वागत है मिस्टर गोलू बाबा पे। और आज का एक लेटेस्ट न्यूज़ आपके सामने आ रहा है कि बीजे के ओथ सेरेमनी में राष्ट्रगान और वंदे मातरम को गाए जाने पर सवाल खड़े हो गए हैं। आप तो मेरे साथ बने रहें और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि विपक्ष ने इसमें क्यों ऐसा सवाल खड़ा किया राष्ट्रगान और वंदे मातरम गाने जाने पे। तो आप मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहें और हम आपको पूरी डिटेल इस वीडियो में बताएंगे। मैं बता दूं कि विजय की ओथ सेरेमनी में सबसे पहले आज शपथ ग्रहण समारोह में 2 मिनट 52 सेकेंड का वंदे मातरम पहले चला, 52 सेकेंड का जनगण मनगण चला, उसके बाद लास्ट में 65 सेकेंड का तमिल राजगीत तमिल रायगम का स्टार्ट किया गया। और इसी को लेके अब विपक्ष दलों में एक विवाद खड़ा हो गया। विपक्ष की ओर से डीएमके के नेता TKS एलेगोवर ने कहा कि ये तमिल समुदाय का अपमान है और वो कहे कि सबसे पहले तमिल राजगीत बजना चाहिए, उसके बाद से वंदे मातरम और जन गण मन बजना चाहिए। ये तमिल संस्कृति के अनुसार इसको जाना जाता है। वही इसका विरोध CPIM भी ने भी इसकी आलोचना किया है TVK की ओर से। हालांकि कैबिनेट मिनिस्टर ने राज्यपाल RN के ऊपर इसके मत्थे जड़ दिया है, मतलब कि वो गवर्नर के ऊपर जड़ दिया, बोले कि ये पहले से ही होते हुए आ रहा है। अब चलिए हम फुल डिटेल में बात करते हैं कि क्यों ऐसा हुआ और तमिल संस्कृति में सबसे पहले तमिल राजगीत क्यों गाया जाता है। थालापति विजय की पार्टी तमिलंगा वेट्राई कजम TVK और तमिलनाडु के गवर्नर के बीच हाल ही में ओथ और नेशनल एंथम को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई है वो काफ़ी ट्रेंडिंग में है, तो आपको यहाँ पे जानना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ विजय थालापति VS गवर्नर के बीच में क्या बड़ा विवाद हुआ, क्यों भड़के TVK सपोर्टर और DMK के सपोर्टर्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में एक तरफ थालापति विजय की नई एंट्री और दूसरी तरफ गवर्नर RN रवि के बीच तानातानी बढ़ती जा रही है। हाल ही में TVK की ओथ सेरेमनी और सरकारी प्रोग्राम में नेशनल एंथम के मिसिंग लाइन को लेकर जो बवाल हुआ है उसने नया मोड़ ले लिया है। पॉइंट क्या था कि विजय ने अपनी पार्टी तमिलंगा वेट्राई कजम के वॉक्स के साथ जो ओथ शपथ ली उसमें उन्होंने सेकुलरिज्म और सोशल जस्टिस पर जोर दिया, लेकिन गवर्नर के साथ विवाद तब शुरू हुआ जब रीजनल आइडेंटिटी और नेशनल प्रोटोकॉल के बीच बैलेंस पर सवाल उठाए गए। बीजे के सपोर्टर्स का कहना है कि गवर्नर स्टेट के मामलों में ज़्यादा दखल दे रहे हैं, मतलब कि स्टेट जो अपने रीजनल के लिए जानी जाती है, जो अपने संस्कृति के लिए जानी जाती है, उसमें दखल दे रहे हैं। असली विवाद तब भड़का जब एक पब्लिक इवेंट में नेशनल एंथम की एक लाइन को लेकर गलती हुई। CM MK स्टालिन और बीजे के सपोर्टर दोनों ही इसमें तमिल संस्कृति और देश के अपमान बताया। गवर्नर RN रवि ने जब वंदे मातरम और नेशनल एंथम की इम्पोर्टेंस पर जोर दिया तो उसे रीजनल प्राइड तमिल आइडेंटिटी के खिलाफ देखा गया। वही बीजे की पार्टी के एजेंडा द्रविड़ आइडियोलॉजी और नेशनलिज्म के मिक्स है, जबकि गवर्नर को अक्सर सेंट्रल गवर्नमेंट का फेस के रूप में देखा जाता है। तो आज की न्यूज़ के मुताबिक दोनों तरफ से सोशल मीडिया पर वॉर शुरू हो चुकी है। आखिर तमिलनाडु में कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो होगा। वही राज्यपाल का कहना है कि अभी तमिलनाडु में किसी भी सरकारी इवेंट में स्टार्ट करने से पहले अभी केंद्र की तरफ से जारी किया नया प्रोटोकॉल के तहत सबसे पहले राष्ट्रगान और वंदे मातरम गाया जाएगा, उसके बाद से ही कुछ किया जाएगा। यही विवाद अभी चल रहा है। ऐसे ही आप मेरे साथ बने रहें और आपको हम सारी अपडेट देंगे कि क्या होगा। अब एक बार मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि तमिलनाडु की संस्कृति के अनुसार क्या होता है और क्यों तमिलनाडु में तमिल राष्ट्रगीत को तवज्जो दिया जाता है। तमिलनाडु पॉलिटिक्स की हीटिंग अप वॉच
और इस विवादों के बीच में चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या है और पहले से क्या इसके विवाद रह चुके हैं। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, क्या किसी स्टेट फंक्शन में नेशनल एंथम या वंदे मातरम को स्किप किया जा सकता है? वेल, नहीं किया जा सकता है। तमिलनाडु के गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच एक नया विवाद ने जन्म लिया है। आखिर वोट सेरेमनी या सरकारी प्रोग्राम में एंथम के प्रोटोकॉल क्या है? तो वेल, हम पहले की बात करें तो पहले क्या हुआ था कि तमिलनाडु में मिनिस्टर वोट टेकिंग सेरेमनी के दौरान एक नया विवाद सामने आया था। उस समय की बात है जब एम के स्टालिन थे सीएम। रिपोर्ट के मुताबिक जब वो सीएम थे तो गवर्नर हाउस और स्टेट गवर्नमेंट के बीच एंथम के प्लेसमेंट और वंदे मातरम के गायन को लेकर मतभेद देखे गए थे। उस समय क्या था, गवर्नर RN रवि ने पहले भी कई बार फंक्शन में तमिल थाई बेतलम स्टेट सॉन्ग के साथ साथ नेशनल एंथम की इम्पोर्टेंस पर जोर दिया था। लेकिन इस बार की गवर्नमेंट बीजे के साथ मिलकर उन्होंने सबसे पहले वंदे मातरम और राष्ट्रगान पर पहले फोकस किया, उसके बाद से तमिल राष्ट्रीय गीत पे। तो यही देखकर जनता में थोड़ा सा बीजे के सपोर्टर भी थोड़ा बहस करते हुए दिखे। और ये एक तरफ से देखा जाए तो बीजे की गवर्नमेंट एक दूसरी आइडियोलॉजी की तरफ जा रही है, मतलब कि थोड़ा सा बीजेपी के सपोर्टर की तरफ जा रही है। तो ये बहुत ही अच्छी